प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स प्रदान किए। कहा, ये सकारात्मक बदलाव के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है। सरकार ने पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, सरकार रूसी सेना में नौकरियों के लिए बिचौलियों के झांसे में आए लोगों को रिहा कराने के लिए प्रतिबद्ध। भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाशिवरात्रि का पर्व आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स प्रदान किए। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड कथावाचन, सामाजिक बदलाव, पर्यावरण और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सकारात्मक बदलाव के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है। ऐसा देखते थे ना, कोई भी कहे वहां क्यों खाना, तो बोले टेस्टी फूड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुकान वाले लिखते हैं कि यहाँ हेल्दी फूड मिलता है। अब टेस्टी नहीं लिखता है, हेल्दी फूड मिलता है। क्यों बदलाव आया? तो ये एक बदलाव समाज में भी आ रहा है। इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कृतज्ञ भाव जगाए। देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले 10 वर्षों में डेटा क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कंटेंट क्रिएटर्स का नया क्षेत्र सृजित किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह पुरस्कार आने वाले समय में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा। सर्वोत्तम कथावाचक पुरस्कार सहित 20 श्रेणियों में क्रिएटर्स अवार्ड्स दिए गए। सरकार ने पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम जनमन का उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। एक रिपोर्ट। इसके अंतर्गत 9 मंत्रालयों के माध्यम से लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, बिजली, सड़क तथा दूरसंचार संपर्क सुविधा और स्थायी आजीविका के अवसर सहित बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं शक्ति प्रताप सिंह। भारत ने रूसी सेना में काम करने के लिए भारतीयों को ठगे जाने का मामला रूस सरकार के साथ दृढ़ता से उठाया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि झूठे वादे करके भर्ती करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। बहुत सख्ती से हम लोग, जो हमारे यहाँ एजेंट्स हैं जिन्होंने इनको वहां पर भेजा है, अलग अलग गलत बातें बोलकर उनके खिलाफ में हम लोगों ने एक्शन लिया है। कल सीबीआई ने एक रेड किया था और बहुत सारे एविडेंस भी उन्होंने इकट्ठा किया है और जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने भारतीय नागरिकों से अपील की कि वे रूसी सेना में सहायक नौकरियों के लिए एजेंटों के झांसे में न आएं। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक और जोखिम से भरा है। उन्होंने कहा कि भारत रूसी सेना में सहायक स्टाफ के रूप में काम कर रहे अपने नागरिकों की शीघ्र रिहाई और उनके स्वदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार वाशिंगटन में 6 मार्च को अमरीकी रेडक्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि यह पुरस्कार जन स्वास्थ्य और बच्चों में इन संक्रामक बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने में भारत की अटूट वचनबद्धता की पुष्टि करता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी समितियां देश के विकास में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इन समितियों को और व्यवस्थित बनाने के लिए वचनबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का शुभारंभ किया। इस डेटाबेस में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों की सूचना उपलब्ध है। इससे सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्णय लेने में सुविधा होगी।
इसकी मदद से देश भर के पंजीकृत सहकारी समितियों की समग्र जानकारी आपके एक क्लिक से उपलब्ध हो जाएगी। डेटाबेस पोर्टल में कैरीबेस, सपोर्ट रिपोर्ट और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे आप पैक्स सारे मार्गदर्शन भी ले पाए। किसी भी बड़ी संस्था से, किसी भी सहकारी संघ से या किसी भी रजिस्ट्रार की ऑफिस से अगर कुछ इंटरेक्शन करना है तो ये सुविधा भी इसके अंदर उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगा। उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट में जारी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। महाशिवरात्रि आज देश भर में आस्था और हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इस अवसर पर भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। के पावन पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू क्षेत्र में भी महाशिवरात्रि का त्योहार धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों के लिए ये दिन सबसे बड़ा और शुभ माना जाता है। इनके लिए ये त्योहार दिवाली से भी ऊपर महत्व रखता है। कश्मीरी पंडित समुदाय ने जम्मू में अपने अपने घरों में रात भर बटक पूजा की, जबकि जम्मू वासियों ने धार्मिक उत्सव और उल्लास के साथ अलग अलग शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की। भगत भगवान शिव और उनके परिवार में माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय की विशेष पूजा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के लिए हजारों भगत अखनूर, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और पुंछ सहित अनेक स्थानों पर भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचे। जम्मू से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं गुलशन रैना। भक्तजन नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव से देवी पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उधर श्रीलंका में भी शिव मंदिरों, विशेषकर पंच ईश्वर मंदिरों में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। पंच ईश्वरम मंदिरों में से मुनेश्वरम मंदिर वो स्थान है जहां भगवान राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। महाशिवरात्रि के दिन भक्त प्रार्थना करने के लिए मुनेश्वरम मंदिर और अन्य शिव मंदिरों में जाते हैं। इस अवसर के अनुरूप मंदिरों को सजाया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की मान्यता में प्रत्येक वर्ष इस दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ावा रखा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण अभियान का विषय है समावेशीकरण को प्रोत्साहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनितपुर जिले के तेजपुर हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री आज शाम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व पहुंचे। प्रधानमंत्री ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कोहरा रेंज में असम पुलिस गेस्ट हाउस के मार्ग पर बोकाखाट में पनबारी पर एक अस्थायी हेलीपैड से 16 किलोमीटर लंबे रोड शो में भागीदारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर के लिए 3,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नागालैंड राज्य इकाई ने आज कोहिमा में अपने कार्यालय में आधिकारिक तौर पर संकल्प पत्र लॉन्च किया। दस्तावेज लॉन्च करते हुए राज्य के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेनजिन इम्ना अलोंग ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल की अपनी वर्तमान लोकसभा सीट वायनाड से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से और केसी वेणुगोपाल अलपुझा से चुनाव लड़ेंगे।
छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से, ज्योत्सना महंत कोरबा सीट से पार्टी उम्मीदवार होंगे। मेघालय में शिलांग लोकसभा सीट से विंसेंट एच पाला चुनाव मैदान में होंगे। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 6, कर्नाटक की 7, केरल की 16, तेलंगाना की 4, मेघालय की 2 और नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा लक्षद्वीप की 1-1 सीट से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में अनुबंध के आधार पर अनुभवी पूर्णकालिक संपादकों और समाचार वाचक सह अनुवादक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विवरण newsonair.gov.in/vacancies पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2024 है। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 11 मार्च को नई दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन की शुरूआत करेंगे। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज वेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के लॉ क्यून से होगा। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जोड़ी का सामना करेगी। इससे पहले पीवी सिंधु को महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कल सर्विसेज और गोवा एफसी के बीच खेला जाएगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक यूपी वॉरियर्स ने 20वें ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बना लिए थे। इससे पहले यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए 11 से 13 मार्च तक मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपोन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों के हित का ख्याल रखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स प्रदान किए। कहा, ये सकारात्मक बदलाव के रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है। सरकार ने पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, सरकार रूसी सेना में नौकरियों के लिए बिचौलिए के झांसे में आए लोगों को रिहा कराने के लिए प्रतिबद्ध। भारत को प्रतिष्ठित खसरा रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाशिवरात्रि का पर्व आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।